हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं और इस मॉक टेस्ट में जो आपका रहेगा इंडियन जीके, एचपी जीके और इंग्लिश। तो ये मिक्स मॉक टेस्ट है आपका, जिसमें कि आपका सारा जीके रहेगा और इंग्लिश रहेगा। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि वीडियो हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये जो मॉक टेस्ट चले हुए आपके लिए डेली अपलोड होते हैं, तो अपने टाइम टू टाइम वीडियो मॉक टेस्टों को वॉच आउट कर लेना है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके जितने अपकमिंग एग्ज़ाम में, चाहे एचपी पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस का हो, इन सब के मॉक टेस्ट आपके चले हुए कंटिन्यू। तो आप डेली मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। बाकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहाँ पे आपके जो इंग्लिश के आधे सेशन अपलोडेड है, ठीक है, आधे मॉक टेस्ट भी अपलोडेड है। बाकी मैथ की थोड़ी बहुत वीडियो अपलोडेड है, आप जाके उन मॉक टेस्टों को भी अटेंड जो वो कर सकते हो। बाकी डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते रहेंगे, तो आपने बने रहना चैनल के साथ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो फिर सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड। आपको बताना कि इनमें से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा जो वो गुजरती है। भारत के कितने राज्य से जो वो कर्क रेखा गुजरती है, तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। अब 8 कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो आ गया आपका गुजरात, ठीक है। एक आ गया आपका मध्य प्रदेश, एक आ गया आपका राजस्थान, एक आ गया आपका छत्तीसगढ़, एक आ गया आपका झारखंड, एक आ गया आपका पश्चिम बंगाल और एक आ गया आपका मिज़ोरम और एक आ गया आपको त्रिपुरा। इन सब जो स्टेट है, जितने भी स्टेट हैं, सब स्टेटों से होकर आपकी जो वो कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको इन सब का जो वो पता होना चाहिए। तो कितने हो गए, एक हो गया, दो हो गए, ठीक है, तीन हो गए, चार हो गए, पाँच हो गए, छः हो गए, सात हो गए, आठ। तो टोटल 8 राज्यों से होकर जो आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो कर्क रेखा जो भारत में इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये झारखंड आ गया, क्योंकि झारखंड ये आपके सामने जो वो दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्दा और भांगड़ा जो ये किस भारतीय राज्य का जो वो लोक नृत्य है। तो ये उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, पंजाब का है या फिर झारखंड का है। तो गिद्दा और भांगड़ा मोस्ट फेमस है ये, गिद्दा और भांगड़ा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मोस्टली कहाँ हो जाता, कहाँ जो वो ये किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके पंजाब में। तो गिद्दा और भांगड़ा जो है पंजाब का एक लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 को हुई, 1 मार्च 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को या 1 मई 1935 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सर ऑसबर्न स्मिथ थे, रघु राम राजन थे, विद्यासागर राव। तो सर ऑसबॉर्न जो स्मिथ जो थे, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो थे गवर्नर थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इनमें से बताना आपने कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। लक्षद्वीप है, निकोबार है, चेन्नई है या कन्याकुमारी है। तो ये है आपका कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपके पास कन्याकुमारी के साथ एक और दे रखा हो, कौन सा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, तो ये होगा फिर आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। लेकिन अभी आपसे आपके पास ऑप्शन के में जो है वो कन्याकुमारी है, ठीक है।
तो इंदिरा पॉइंट हो गया सबसे दक्षिणतम। अब आपसे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु तो ये है इंदिरा पॉइंट, लेकिन सबसे उत्तरी बिंदु उसका जो वो कौन सा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से चलना है। यहाँ पे अगर ऑप्शन कन्याकुमारी दिए तो कन्याकुमारी जो आपको यहाँ पे राइट आंसर जो वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। तो एकमात्र भारत के राष्ट्रपति जिसको जो निर्विरोध चुना गया वो कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो जो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो थे एकमात्र निर्विरोध चुने गए जो राष्ट्रपति थे आपके, ये थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ये 1949 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1952 में हुआ था, 1954 में हुआ था। तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था। तो साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था या भगत सिंह ने दिया था। तो साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा दिया था शहीद भगत सिंह ने दिया था, ठीक है, शहीद भगत सिंह ने दिया था साम्राज्यवाद का नाश हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का नारा जो वो किसने दिया था। तो ये दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये दिया था आपके पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो सत्यमेव जयते का जो ये नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये नारा जो वो किसने दिया था, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये जो नारा दिया था आपका श्यामलाल गुप्ता परिषद, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दिया था ये नारा आपका विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका HPGK से है थोड़ा सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सतलुज नदी जो हिमाचल प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो हिमाचल प्रदेश से किस जिले से प्रवेश करती है। किन्नौर से, सिरमौर से, बिलासपुर से या शिमला से। तो सतलुज नदी जो वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से जो वो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने जो वो कैद कर लिया था, ठीक है। तो कांगड़ा के जो बादशाह थे, कांगड़ा जो शासक थे जयचंद, उसको किस मुगल बादशाह में कैद किया था। तो औरंगजेब ने किया था, अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था या शाहजहां ने। तो इनको जो वो कैद कर लिया गया था अकबर के द्वारा। तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था। तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन सोमनाथ ने किया था, राजकुमारी अमृत कौर ने किया था, चौधरी शमशेर सिंह ने किया था या बाबा कांशीराम ने। तो ये किया था राजकुमारी अमृत कौर ने। शिमला से भारत छोड़ो से आंदोलन का संचालन जो किया था वो किया था राजकुमारी अमृत कौर ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है। तो हामटा दर्रा कुल्लू में है, चंबा में है, किन्नौर में है या फिर कांगड़ा में है। तो हामटा दर्रा जो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांगुल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में जो वो स्थित है। तो आपको पता है कि गांगुल सियालवे ही हो गया, ठीक है, फिर काला टॉप खजियार हो गया,
काला टोप खजियार हो गया, फिर कुगती हो गया, फिर आपका सेंचुतुआ नाला हो गया, ठीक है, सेंचुतुआ नाला हो गया, फिर आपका टुंडा हो गया, कौन सा, टुंडा। और भी है, तो ये सारे वन्य जीव अभयारण्य जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो गांगुल वन्य जीव अभयारण्य जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन, जिसमें कि आपका इंडियन जीके और एचपी जीके था। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म इसकी तरफ, इंग्लिश के सेशन की तरफ। तो इंग्लिश के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिमस ऑफ चैटरिंग। चैटरिंग क्या होता है? चैटरिंग होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, पहले यहाँ पे एक ऑप्शन सही कर लो, लोकेशियस ये, ठीक है। चैटरिंग होता है मतलब बतलाना, बड़बड़ाना, मतलब बोलना, ठीक है, ज़्यादा बोलने वाला, जो ज़्यादा मतलब चुलबुला टाइप होता है उसको बोलते हैं हम चैटरिंग। जो ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं चैटरिंग। तो आपने इसका सिनोनिमस ढूंढना है, ठीक है। तो साइलेंट, साइलेंट तो चुप रहना होता है। म्यूट तो किसी चीज़ की आवाज़ को म्यूट कर देना होता है, बंद करना होता है। टैसीटर्न, टैसीटर्न भी आपका क्या होता है, चुप्पी धारण कर लेना है, मौन धारण, चुप रह जाना, ठीक है। तो ये तीनों जो इसके जो एंटोनिमस हो जाएंगे। लेकिन लोकेशियस, लोकेशियस जो है इसका मतलब क्या होता है, बातूनी, ज़्यादा बात करने वाला, ठीक है, लोकेशियस, ठीक है। फिर ग्यारुलस, ग्यारुलस भी क्या होता है, बातूनी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकेशियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपने बताया सिनोनिमस ऑफ फ्रजाइल। फ्रजाइल होता है मुलायम, नाजुक जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, मुलायम। तो टफ, टफ तो होता है मतलब टफ कंडीशन वाला, जो कठोर, हार्ड हो। हार्डी भी वही होता है, स्टर्डी भी वही होता है इसका, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तगड़ा जिसको बोलते हैं स्टर्डी। तो टफ, हार्डी, स्टर्डी, ये तो हो गए इसके क्या, ये हो गए इसके एंटोनिमस। आपको पूछा गया सिनोनिमस। तो सिनोनिमस जो आपका फीबल, फीबल क्या होता है, फीबल होता है कमज़ोर जैसा बंदा, ठीक है, कमज़ोर जैसा, सॉफ्ट जैसे, कमज़ोर जो सॉफ्ट रख, सॉफ्ट जैसा रख लो आप, ठीक है। तो कमज़ोर, तो मुलायम, मुलायम भी एक तरफ से मतलब बिल्कुल हल्का कमज़ोर टाइप होता है मुलायम जिसको बोलते हैं, और फीबल कमज़ोर टाइप। तो ये इसका सिनोनिमस राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलिटी। फर्टिलिटी होता है आपका उपजाऊ भूमि, फर्टिलिटी लैंड जो होती है, ठीक है, फर्टिलाइज लैंड जो होती है उपजाऊ। तो प्रोडक्टिवनेस क्या होती है, ये इसका सिनोनिमस हो जाएगा, प्रोडक्टिवनेस, फ्रूटफुलनेस, फैमिलियर, ये होता है परिचित होना। ये दो इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिमस हो जाएंगे। प्रोडक्टिव और फ्रूटफुलनेस, और फैमिलियर होता है किसी चीज़ से परिचित होना, ठीक है, फैमिलियर होता है परिचित होना। और स्टर्लिटी जो होता है ये होता है आपका क्या, बांझपन जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। बैरनेस भी इसका जो हो जाएगा एंटोनिमस हो जाएगा। बैरनेस हो गया, फर्टिलिटी हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिमस हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेरिलिटी ये होता है बांझपन, तो ये भी एक तरह से इसका जो हो जाएगा एंटोनिमस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे वर्कड हार्ड लेस्ट दे डैश इन द एग्जामिनेशन। दे वर्कड हार्ड, जहाँ पे लेस्ट आ जाए वो हमेशा शुड के साथ फॉलो होता है, ठीक है, शुड, फेल। दे वर्कड हार्ड लेस्ट दे शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। एक बात का अपना ध्यान रखने की, जहाँ पे मॉडल वर्ब आ जाए तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। तो दे वर्कड हार्ड लेस्ट दे शुड फेल, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल गोज़ टू स्कूल बाय बस एवरी डे, ठीक है, अनिल गोज़ नहीं, अनिल कम्स, ठीक है, अनिल कमिंग आ जाएगा, कम आ जाएगा, या फिर कम्स आ जाएगा, केम आ जाएगा। तो अनिल आता है रोज़ स्कूल, हर रोज़। अब आपको पता है कि जहाँ पे डेली हैबिट की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, एवरी डे हो, ठीक है, या फिर आपका जहाँ जो डेली रूटीन की बातें होती हैं, एवरीडे हो, रेगुलर हो, ओफन हो, नेवर हो, सेल्डम हो, ठीक है, ये सारे शब्द है जहाँ पर डेली रूटीन की बात करी जाए, वो टेंस या सेंटेंस जो होता है आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या अनिल कम्स आ जाएगा, अनिल कम्स। अनिल क्या सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ जब एस या ई एस लग जाता है तो वो हो जाती है आपकी सिंगुलर हो जाती है। तो वर्ब के साथ जब एस या ई एस लग जाएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगी। तो अनिल कम्स टू स्कूल एवरी डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन स्टडीज़ एवरी डे। तो अभी आपको बताना है कि स्टडीज़ जो वर्ब हुई है वो किस रूप में यूज़ हुई है, हेल्पिंग वर्ब में, एडजेक्टिव में, ट्रांजिटिव में या इंट्रांजिटिव में। तो रोहन स्टडीज़ एवरी डे, रोहन जब पढ़ता है रोज़, हर रोज़ पढ़ता है। तो यहाँ पे एक्शन का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई एक्शन का ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं हो रहा कोई ट्रांसफ़र, ठीक है। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे स्टडीज़ वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, और जहाँ जब ऑब्जेक्ट हो तब होती है वो ट्रांजिटिव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो ये है नहीं, एडजेक्टिव ये है नहीं, ये तो दोनों कट हो गए, रहा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कोई एक्शन का भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये जो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना हो तो कैसे होगा, तो इसका होगा रोहन स्टडीज़ फिजिक्स एवरी डे। अब ये हो गई ट्रांजिटिव, अब हो गई ट्रांजिटिव। आपने बता दिया रोहन स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है, फिजिक्स स्टडी करता है रोज़, इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। उसको बताना पड़ता है क्या स्टडी करता है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, असर जो भी इस पे पड़ रहा है फिजिक्स पे, इसको स्टडी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है रोहन स्टडीज एवरी डे, रोहन जो है वो हर रोज़ जो वो पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है ये बताना पड़ेगा। तो ये इंट्रांजिटिव यूज़ हुई है। अब नेक्स्ट है नेहा ड्रॉप द कार रैसली। नेहा ने कार जो वो रैसली चलाई, ठीक है, रैसली ड्राइव की उसने कार। तो ये हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव तो है नहीं, बचा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो नेहा ने क्या ड्राइव करा, कार ड्राइव करा, वर्ब से बट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। नेहा ने क्या ड्राइव करी, कार, कैसे करी, रैसली करी, ठीक है। तो नेहा ड्रोव द कार, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये आ जाएगी आपकी ट्रांजिटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलाइका क्राइज अ लॉट। मलाइका जो वो बहुत चिल्लाती है, ठीक है, मलाइका जो वो बहुत चिल्लाती है। तो यहाँ पे जो वो आपका क्राइज जो वो वर्ब वो किस रूप में यूज़ हुआ है, ये दोनों कैंसिल करो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो ये इंट्रांजिटिव यूज़ हो गया, क्योंकि क्राइज हो गया, चिल्ला रही है, एक्शन का ट्रांसफ़र तो हो नहीं रहा, उसी पे असर पड़ रहा है। रन हो गया, स्लीप हो गया, स्माइल हो गया, लाफ हो गया, ठीक है। ये जो वर्ब होती है इनका असर किसी के ऊपर नहीं पड़ता है। गो हो गया, ठीक है, इसका असर जो करता पर खुद ही पड़ता। तो ये सारी जो यूज़ होती है इंट्रांजिटिव यूज़ होती है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है मलाइका क्राइज अ लॉट, क्योंकि यहाँ पर जो वो एक्शन का ट्रांसफ़र जो वो नहीं हो रहा किसी पे भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज़ माय फर्स्ट बैच। तो आपने बताना है कि फर्स्ट जो यहाँ पे विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। तो ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। बैच क्या है, नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ फर्स्ट आ गया। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो आपको पता है कि जो ऑर्डर बताए जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो होते हैं ऑर्डिनल। और जो नंबर बताए कार्डिनल, जैसे 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग बताए वो होते हैं कार्डिनल। तो यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है फर्स्ट, तो ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। और न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर आते हैं सारे ये कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो ये आपका ऑर्डर बता रहा है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कार इज़ माइन। माइन इज विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, माइन नहीं दिस यहाँ पे, ठीक है। माइन क्या आपका ये प्रोनाउन है, यहाँ पे माइन जो आपका यहाँ पे ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो दिस विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, कार्डिनल, ऑर्डिनल या पॉजेसिव। तो दिस जो आपका यहाँ पे जो आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन मैं लिख देता हूँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस जो यूज़ हुई यहाँ पे वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यह यूज़ हुआ है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि 25 क्वेश्चन थे।
तो 25 क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।